एक दिन अमित शाह बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं को लेकर मोदी जी के पास गए और सभी कार्यकर्ताओं ने मोदी जी को प्रणाम किया और अमित शाह बोले, मोदी जी, इस बार 2024 के चुनाव में बीजेपी तो कमजोर पड़ रही है। इस बार कैसे जीता जाएगा? मोदी जी ने कहा, ये बताओ 2014 में और 2019 में कैसे जीते थे? मोदी जी, उस समय तो आपकी लहर थी कि अब की बार मोदी सरकार, और एक नारा था हर हर मोदी घर घर मोदी, तब जीत गए। और 2019 में तो शौचालय और गैस सिलेंडर देकर आपने एक नारा लगवाया कि अब की बार फिर से मोदी सरकार, और फिर आप जीत गए। लेकिन मोदी जी 2024 में तो कोई लहर ही नहीं दिख रही है। और तो और मोदी जी, जो सिलेंडर आपने फ्री में बंटवाया था, अब तो उस सिलेंडर का दाम भी आपने बढ़ा दिया, जिससे जनता और गुस्से में है। फिर मोदी जी बोले, इस बार मेरा नाम लेकर सरकार कहना उचित नहीं है, क्योंकि लोगों को लगता है कि 2 बार सरकार में रहकर हमने कुछ अच्छा काम नहीं किया है, और तो और कुछ लोगों को मेरे नाम से भी चीड़ हो गई है। इसलिए इस बार कुछ अलग सोचे हैं। इस बार हमने 400 पार का सोचा है, तो इस बार यही पार्टी का नारा होगा, अब की बार 400 पार। अब यही 400 पार का लहर पूरे देश में पहुंचाना है आप सभी को। सभी कार्यकर्ताओं ने कहा, जैसा आप कहेंगे वैसा हम करेंगे। मोदी जी अमित शाह जी को नाराजगी दिखाते हुए बोले, अमित शाह जी, मुझे आप पर भरोसा नहीं है कि आप इस 400 पार की लहर को जनता तक पहुंचाएंगे। आपको ऐसा क्यों लगता है मोदी जी? अमित शाह जी, जब आप इंटर के बाद 12वीं करने को बोल सकते हैं, तो फिर आप 400 पार की जगह 4000 या 40 पार भी बोल सकते हैं, और इस गलत लहर से हम हार सकते हैं। नहीं मोदी जी, अमित शाह जी अच्छे नेता हैं और ये बड़े बड़े चुनाव का माहौल बदल देते हैं, और चुनाव को लेकर इनकी रणनीति बहुत अच्छी होती है, जो विरोधी दल को धूल चटा देती है। और रही बात गलती की, तो गलतियां तो सभी से हो जाती हैं। अरे नीतीश जी, आप कौन से सही है आपको? उस दिन भाषण में बस ये बोलना था कि लड़कियां अब पढ़ रही हैं, शिक्षित हो रही है और समझदार हो रही है, लेकिन आप क्या बोले? लड़कियां इसीलिए पढ़ रही हैं कि उन्हें रात में सोना है कि दिन में सोना है, यहाँ रखना है या वहाँ रखना है, आप सब उल्टा पलटा बोल दिए। उसी समय दिनेश लाल यादव निरहुआ देर से मीटिंग में शामिल हुए अपनी समस्या बताने लगे। मोदी जी, देर इसलिए हुई कि हम काराकाट से होते हुए आ रहे थे। मैंने देखा कि वहां पवन सिंह की रैली चल रही थी, और उनकी रैली में इतनी जनसंख्या थी कि मैं ना ही आगे जा पा रहा था और ना ही पीछे। और मैंने उसके भाषण में सुना कि उसने 2 लाख रोजगार देने को बोला है और बेरोजगारी खत्म करने को कहा है। हाँ, पवन सिंह सही कहा, और सोच समझ कर कहा होगा। आपके जैसे बिना सोचे नहीं बोलेगा। मैंने कब बिना सोचे समझे बोला मोदी जी? सुनो, आपसे एक दिन मीडिया वाले ने बेरोजगारी पर प्रश्न किया कि बीजेपी बेरोजगारी क्यों नहीं रोक रही है, तो आपने क्या कहा? हमारी पार्टी ने तो बेरोजगारी रोक दी है। देखो, मोदी जी के एक भी बच्चे नहीं है, बेरोजगारी तो वे बढ़ा रहे हैं, जो बच्चे पे बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। सरकार ने तो इस पर रोक लगाया है, लेकिन वे लोग सुन कहाँ रहे हैं सरकार की? वे तो बेरोजगार पे बेरोजगार पैदा किए जा रहे हैं। और इसी बात पर विपिन सर मैथ मस्ती वाले ने कमेंट किया कि पहले हम बच्चे को रोजगार देंगे, फिर हम उन्हें पैदा करेंगे। अब आप ही बताइए दिनेश लाल निरहुआ जी, क्या आपने सही बोला? उस समय कंगना रनौत बोल पड़ी, मोदी जी, आप हैं तो इन सभी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा जनता पर। सही समय पर बोली आप भी इन्हीं लोगों में से एक है। आपको भाषण में कहना चाहिए कि मोदी जी के नेतृत्व में मैं आप सबका विकास करूंगी, मैं ये वादा करती हूँ। ऐसा कुछ बोलना चाहिए था, लेकिन आपने कहा कि हम मोदी जी के नाम से चुनाव जीत रहे हैं। हाँ, और ये क्या कहने की जरूरत थी कि देश 2014 से आजाद हुआ, इसके पहले पाकिस्तान का गुलाम था। तब तक मनोज तिवारी बोल पड़े, अरे मोदी जी छोड़िए, ऐसे छोटी बच्ची है ये। हम लाए हैं ना मनीष कश्यप को, ये दिलाएगा हमें वोट। अच्छा जी, जो बीजेपी ज्वाइन करने के बाद हमारी बुराई कर रहा है, चंपारण में जाकर वो हमें जिताएगा। ये बोल रहा है मीडिया से भाजपा सबसे ज्यादा मजबूत चंपारण में है, और वही कह रहा है सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार भी चंपारण में है। तो हमें ये बताओ मनोज जी, ये हमारे साइड पूरी तरह से तो है ना? ऐसे मत बोलिए मोदी जी, बहुत मेहनत से मना कर लाया हूँ इसे। तो ठीक है, अब ज्यादा समय नहीं है हमारे पास। आप लोग अच्छे से काम करिए और प्रचार प्रसार करिए, और हाँ, 400 पार वाला नारा याद रखना।